बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जंगली जानवरों में ख़ुसूसन ज़मीन खोदने वाले चूहों और बंदरों में पाया जाता है और अक्सर इससे इंसानों में मुंतकिल हो जाता है। नाजरीन, इस वायरस के ज़्यादातर केसेस मादी में अफ्रीका के वस्ती और मशरकी ममालिक में पाए जाते थे, जहाँ ये बड़ी तेज़ी से फैलता था। पहली मरतबा इस बीमारी की शनाख्त 1958 में उस वक़्त हुई थी जब एक तहकीक के दौरान कुछ साइंसदानों को बंदरों के जिस्म पर पॉक्स यानी दाने नजर आए, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। नाज़रीन, इंसानों में इस वायरस के पहले केस की शनाख्त 1970 में हुई जब अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक 9 साल बच्चे में इस वायरस की शनाख्त की गई। नाज़रीन, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक ये एक नायाब वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आमतौर पर हल्का होता है और इससे ज़्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं और ये वायरस लोगों के दरमियान आसानी से नहीं फैलता, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर फैलाव ज़्यादा देर तक नहीं चलता। ये बीमारी मंकी पॉक्स नामी वायरस की वजह से होती है जो चीचक जैसे वायरस की शाख में से है। इस वायरस की दो अहम इकसाम हैं, मगरबी अफ्रीकी और वस्ती अफ्रीकी। नाज़रीन, ये वायरस मुंतकिल कैसे होता है? मुतअद्दी बीमारियों के माहिर नाज़रीन, ये वायरस मुंतकिल कैसे होता है? मुतअद्दी बीमारियों के माहिर WHO के एहलकार डेविड हेमन ने कहा है कि अब ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है और दुनिया भर में इसकी मुंतकिली का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इंसानों का करीबी राब्ता इस वायरस की मुंतकिली का जरिया है, क्योंकि इस बीमारी के बाद पैदा होने वाले मखसूस घाव मुतअद्दी होते हैं। बीमार बच्चों की देखभाल करने वाले वालिदैन और तबी अमले के अफराद खतरे में हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बहुत से केसेस की निशानदाही जिनसी सेहत के क्लिनिक्स में की गई है। नाज़रीन, इसकी अलामात क्या हैं? इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द और आमतौर पर किसी भी चीज़ का दिल ना चाहना शामिल है। एक बार जब बुखार होता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में आमतौर पर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवे तक फैल जाते हैं। ये दाने इंतहाई खारिश वाले होते हैं और तकलीफ दे भी हो सकते हैं। दाने में बदलने से कबल ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं और बाद में ये दाने सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन जख्मों से दाग भी बढ़ सकते हैं। इन्फेक्शन आमतौर पर खुद ही खत्म हो जाता है और 14 से 21 दिनों के दरमियान रहता है। नाज़रीन, कोरोना वायरस से इसकी क्या मुशाबियत है? डेविड हेमन ने कहा है कि हयातियाती तौर पर समझ में आने वाली बात यह है कि यह वायरस इन ममालिक से बाहर भी फैल रहा था जहाँ पे आमतौर पर यह पाया गया था, लेकिन कोविड, लॉकडाउन, समाजी फासले और सफरी पाबंदियों के बायस से ज़्यादा नहीं फैल सका। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंकी पॉक्स कोरोना वायरस से मुशाबियत नहीं रखता क्योंकि ये इतनी आसानी से मुंतकिल नहीं होता। उन्होंने मशवरा दिया कि जिन लोगों को ये शक है कि वो इसका शिकार हो चुके हैं या जिनके जिस्म में धब्बों और बुखार जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं, उन्हें दूसरों के साथ करीबी राब्ते से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, ये कैसे फैल सकता है? जब कोई मुतासरा शख्स के साथ करीबी राब्ते में होता है तो उसमें मंकी पॉक्स फैल सकता है। ये वायरस टूटी और फटी हुई जिल्द, सांस की नाली या आंखों, नाक या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। इससे पहले जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन के तौर पर बयान नहीं किया गया था, लेकिन ये जिनसी ताल्लुकात के दौरान बराह रास्त राब्ते से मुंतकिल हो सकता है। ये बंदरों, चूहों और गुलहरियों जैसे मुतासरा जानवरों के राब्ते में आने से भी फैल सकता है। ये वायरस से आलूदा अशिया जैसे बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि इसका इलाज क्या है और क्या इसकी कोई वैक्सीन जो है वो मार्केट में मुतारिफ कराई गई है अभी तक या नहीं। नाज़रीन, फ़िलहाल मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन का कोई साबित शुदा महफूज इलाज नहीं है। मंकी पॉक्स के लिए मखसूस वैक्सीन भी नहीं, लेकिन चीचक का टीका 85% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है क्योंकि दोनों वायरस काफ़ी एक जैसे हैं। नाज़रीन, अमेरिका में मंकी पॉक्स की वबा को कंट्रोल करने के मकासद के लिए चीचक की वैक्सीन, एंटीवायरल्स और वैक्सीन या इम्यून ग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया जाता है।
आज की इस वीडियो में आपने जाना कि ये वायरस इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लिहाजा इससे ज़्यादा खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। वही बात कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी और ख़तरनाक वायरस नहीं है और इसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीकी ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है और यूरोप के भी तकरीबन 10 से 11 ममालिक में इस वक्त इसके तकरीबन 90+ केसेस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई साबितशुदा केस जो है वो अभी तक नहीं रिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान में अस्पतालों में अलर्ट ज़रूर कर दिया गया है और इस हवाले से अलग डेस्क बनाने की भी हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई साबितशुदा केस जो है वो सामने नहीं आया पाकिस्तान में। खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान में आता भी है वायरस और ये ज़्यादा फैलता है तो इससे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये काबिल इलाज है और इलाज से ज़्यादा इसकी एहतियात भी ज़रूरी है। और चीचक की जो एक बीमारी है उसी की एक शाख में से ये है, और चीचक का जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसी इंजेक्शन से ही जो इसका 80 to 90% इलाज मुमकिन हो जाता है। आज का हमारा व्लॉग मंकी पॉक्स पे था। अगले व्लॉग तक अपने ज़िशान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।